क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं अपना हद पार ना कर दूँ। हद पार ना कर दूँ? तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? अचानक से कही यून की यह बात सुन संजय थोड़ा चौंक जाता है। वो तुरंत से थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लिए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ हद पार करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैं किसी के साथ भी हद पार कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हद पार नहीं कर सकती। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? यून की यह बातें सुन संजय थोड़ा हैरान हो जाता है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि यून इसके पहले जिस स्कूल में थी, उस स्कूल के बच्चे के फादर जिसके साथ यून की अफेयर का न्यूज था, वो यून को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। फ़ोन कर करके उसे धमकाता था। जब यून उसे धमकाती थी तो वो यह बोलता था कि क्या वो उसे पसंद नहीं करती थी और उसे बहुत ज़्यादा तंग करता था। उसी बारे में सोचते हुए यून संजय से बोलती है कि वो पहले से ही डिसाइड करके इस स्कूल में आई हुई थी कि वो इस स्कूल के किसी भी बच्चे के पेरेंट्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। यून की यह बात सुन संजय उसे सवाल कर देता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या वो हॉन्यूल की टीचर नहीं रही तो क्या वो उसके साथ हद पार करेगी? यून संजय की यह बात सुन तुरंत से हाँ बोल देती है। हालांकि अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने कुछ जल्दीबाजी कर दी। वहीं संजय के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। तुरंत से संजय जोश में आकर बोलता, तो ठीक है, आज के बाद हम उसी दिन साथ आएंगे जिस दिन से हॉन्यूल तुम्हारा स्टूडेंट नहीं रहेगा। क्या तुम उतने दिन मेरा इंतजार करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ, लेकिन हॉन्यूल के तो स्कूल से रिटायरमेंट होने में 2 साल बाकी है। हाँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। मतलब तुम मेरा 2 साल इंतजार करना चाहते हो? यून को संजय की यह बातें बहुत अजीब लगती है। वहीं संजय खुद में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हुए यून से यह बोलकर कि अब वो 2 साल बाद ही मिलेंगे, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें स्कूल के टीचर्स की थोड़ी मस्ती दिखाती है, जो आपस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बातें करते हुए इंटरेस्ट जगा रहे थे एक दूसरे के प्रति। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि चौजुन का असिस्टेंट इसी फ्लोर पे रहता था। शायद से चौजुन का ऑफिस भी उसी फ्लोर पे था जहाँ पे यह टीचर्स अपने कराटा क्लास करने जाते थे। अगला सीन हमें संजय के घर का दिखाया जाता है, जहाँ संजय दीवार पे 620 दिन लिख के टांग रहा था। यह शायद से इसलिए था क्योंकि वो यून का इंतजार 620 दिन तक अगला करना चाहता था, खुद में यह बोलते हुए कि हाँ वो कर सकता है, वो यून का इंतजार 620 दिन कर सकता है। संजय अपने आप को शाबाशी दे रहा था कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है, जिससे उसके चेहरे पे उदासी साफ साफ देखी जा सकती है। दूसरी सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी संजय रेस्टोरेंट के अंदर एक लेडी के साथ बैठा हुआ था। वहीं उसी रेस्टोरेंट के खिड़की के पास स्कूल के टीचर्स बैठ के काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, उस लड़की की तारीफ करते हुए संजय और उस लड़की के रिलेशन के बारे में। ये वही लड़की थी जिसके साथ अफेयर होने का संजय का लोग दावा करते थे और इस लेडी को हॉन्यूल की माँ बोला करते थे। टीचर उस लड़की की तारीफ काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। वहीं यून ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रही थी, क्योंकि टीचर उसे सुंदर बोलते हुए या बोलते हुए कि वो लड़की संजय के साथ काफ़ी अच्छी लग रही है, उन दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, जो कि यून के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल की बात था। वहीं यून को यह बात याद आता है कि कैसे संजय ने उससे झूठ बोला था, यह बोलते हुए कि वो अगले 2 साल के लिए उसका इंतजार करने वाला है, जबकि यह इंसान तो अगले 2 मिनट में ही पलट गया था। यून खुद में सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल गए थे, यह बोलते हुए कि क्लास टीचर इसके बारे में सही बोलते हैं, इस इंसान का कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब है, यह कुछ देर भी उसके बिना नहीं रह सकता। वहीं अगला सीन हमें देखने को मिलता है कि यून मिरर में जाके खुद को देख रही थी। चूँकि टीचर्स ने उस लड़की की तारीफ़ की थी कि वो कितनी सुंदर है और संजय उसके पीछे क्यों ना जाए, यून को खुद में इरिटेशन महसूस हो रहा था। वो खुद को बार बार अलग अलग तरीके से चेहरा बना के ठीक करते हुए देख रही थी कि वो भी खूबसूरत है कि नहीं, खुद को यह बोलते हुए कि नहीं वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। अगर सबको लगता है कि वो लड़की ज़्यादा खूबसूरत है तो वो सबको सबक सिखाएगी। यून अपने ऊपर काम करने लगती है। सीन हमें संजय के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी संजय हॉन्यूल एक साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे कि तभी अचानक से हॉन्यूल से संजय सवाल कर देता है, क्या हुआ, तुम उदास हो? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना तुम्हारे और सेजल के बीच में? सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। यहाँ पे हॉन्यूल के यह बोलते ही हमें पिछला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी रेस्टोरेंट में सेजल और हॉन्यूल एक दूसरे के सामने बैठे थे। वहीं हॉन्यूल से सेजल ने सवाल कर दिया था कि क्या वो उसे पसंद करता है। अचानक से पूछे गए सेजल के इस सवाल से हॉन्यूल को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, इसीलिए तुरंत से सेजल से हॉन्यूल यह बोलते हुए कि क्या उसका वो दिमाग ख़राब है, भला वो उसे क्यों पसंद करेगा, इस बात को नकार देता है। सेजल को इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो तुरंत से बोल देती है, अगर ऐसा है तो वो स्पोर्ट्स डे में हारते हुए क्यों खुश हो रहा था। यहाँ पे हमें हॉन्यूल यह बोलते सुनाई देता है कि वो सेजल से उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि वो बस इस बात से मुस्कुरा रहा था कि तो वो कितनी बेवकूफ़ लड़की है।
स्पोर्ट्स डे में जीतते हुए इतनी खुशी की सेलिब्रेशन कर रही है, जबकि वो उसे तो पढ़ाई में हराना चाहती थी। हनीमून और सेजल का यहाँ पे समझो तो ब्रेकअप सा हो गया था। वहीं संजय इस बात को सुन के अपने भतीजे को डांटते हुए बोलता है, तुम मुझसे मर्दों की तरह बात क्यों नहीं करते, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी, तुम सीधा से बोल सकते थे कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन अगले ही पर हनीमून संजय से सवाल कर देता है कि क्या उसके और यून के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो तुरंत ही संजय अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसके और यून के बीच में क्या गलत होने वाला है। यून ने बोला है कि वो अपने क्लास के बच्चे के पेरेंट्स को डेट नहीं कर सकते, तो ठीक है वो 2 साल तक यून का इंतजार करेगा। और यून की ये बात सुन के थोड़ा अजीब लगता है। वो अपने अंकल से सवाल करता है कि क्या उसने 2 साल यून मैडम का इंतजार करने वाला है। तो संजय काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसमें क्या गलत है, वो ये कर सकता है। और नील को इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन संजय ने बोला था तो शायद वो कर ले। दूसरी सुबह हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अभी हनीमून और संजय स्कूल के लिए जा रहे थे। हनीमून को छोड़ते हुए संजय उसके बैग को लेके स्कूल गेट की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से उन्हें दिखाई देता है कि दूर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा था, बच्चे किसी की फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे। यह देख संजय और हनीमून वहाँ पे जाते हैं तो अगले ही पल यह देखते हुए कि वहाँ पे यून है, जो काफ़ी ज़्यादा आज खूबसूरत लग रही थी, पहले से बिल्कुल अलग। हनीमून और संजय दोनों हैरान रह जाते हैं। संजय का तो मन ही नहीं हो रहा था कि वो यून की तरफ देखे, क्योंकि वो अपना कंट्रोल शायद से खोने लगा था। वहीं जैसे ही वो यून का पूरा चेहरा दिखता है, अगले ही पल यून उससे बात करने के लिए बोलती है, लेकिन संजय उसकी बातों को कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से तेज़ी में भाग गया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि संजय वहाँ से भाग के अपने खेत में गया था और वो वहाँ से कुदारी से खेत को कोड़ रहा था। आसपास की लेडी अभी बात करते हुए बता रही थी कि जब भी इस इंसान का दिमाग खराब होता है तो वैसे यहाँ पे आके काम करता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी यून अपने घर के बाहर उस चाबी को अभी भी लॉकर में लगाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर से उसके घर के गेट का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे संजय आ जाता है। संजय को देख के यून उसे खुद की मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन नहीं, संजय तो उसको देखते ही वहाँ से भाग गया था। शायद इस वजह से हो रहा था क्योंकि संजय यून को देखते ही अपना कंट्रोल खोने लगा था, इसलिए वो उस लड़की से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसे उस लड़की से 620 दिन दूर रहना था। भागते भागते संजय अपने घर जाता है और अगले ही पल हनीमून को उसका चिकन टिक्का देता है और उसे सवाल करता है कि क्या आजकल टाइम मशीन वाला सिस्टम चला है। हनीमून को अजीब लगता है तो अगले ही पल संजय सवाल करता है कि क्या टाइम मशीन बन गया है क्या। टाइम मशीन नहीं, अभी भी नहीं बना है। यह देख संजय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी भी यून बेचारी कैसे भी करके अपने घर के अंदर जाने के लिए पीछे से ट्राई कर रही थी, लेकिन अचानक से गिरने वाली होती है तो वहाँ पे चोचुन आ जाता है। इसके बाद चोचुन यून की मदद करता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि चोचुन यहाँ पे अभी टहल रहा था कि तभी उसकी नज़र यून पे गई और वो मदद करने के लिए आ गया था। हमें रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी संजय और चोचुन एक दूसरे के सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे। संजय को चोचुन ने कंपटीशन में भाग ना लेने के लिए बोला था, इसके लिए उसने 3 शर्तें रखी थी, लेकिन जबकि संजय ने पार्ट ले लिया था तो वो तीनों शर्त अब उसे माननी पड़ेगी। एक जिसमें था मिलिट्री में जाने का। जब संजय से हनीमून सवाल करता है कि क्या वो मिलिट्री में नहीं जाने वाला, तो संजय यह बोलते हुए कि नहीं, उसे मिलिट्री वालों ने ही मना कर दिया है, वो उसकी ये शर्तें पूरा नहीं कर सकता, वहाँ से जाने लगता है बाकी 2 शर्तें एक्सेप्ट करने के लिए। कि तभी अचानक से चोचुन संजय से बोलता है, क्या तुम्हारे हाथ के जो निशान हैं वो उसी वजह से हैं जो सब बोलते हैं। यहाँ पे हमें संजय का थोड़ा गुस्सा दिखाई देता है, जो चोचुन से यह बोलते हुए कि तुम अब भी मेरे दोस्त बन नहीं सकते क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम दूसरों की बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हो। यह बोल के संजय वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि चोचुन के फ़ोन पे यून का कॉल आता है, जिसकी वजह से संजय आके उन दोनों की बातें सुनने लगता है। अगला सीन हमें फिर से उस खेत का दिखाया जाता है जहाँ पे भी संजय कुदारी से खेत को कोड़ने में लगा था और बाद में सोच रहा था कि आखिर चोचुन और यून के बीच में क्या चल रहा है। वही हमें अगला सीन होंग के घर का दिखाया देता है जहाँ पे वो बूढ़ी लेडी अभी पुलिस से कंप्लेन कर रही थी क्योंकि उनके घर में चोरी हुई थी। वहाँ पे क्लास की टीचर हुई थी जो अपने बच्चों के साथ थी और वो लोग अभी पुलिस से सवाल कर रहे थे कि आखिर चोर कौन हो सकता है। अगला सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी यून चोचुन के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यून चोचुन से खुद के स्कूल में एक लेक्चर देने के लिए बोलती है। यही बातों बातों में यून को यह पता चलता है कि अब चोचुन भी इसी शहर में है
और वो यहाँ के लोगों की मदद करना चाहता है। यून को हालांकि इस बात पे विश्वास नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इतने केसेस नहीं थे, इसीलिए वो उससे बोलती है कि आखिर वो यहाँ पे ऐसा क्यों करना चाहता है। तो यहाँ पे चोचुन यह बताते हुए कि क्योंकि यहाँ पे कुछ गरीब लोग हैं जिसे उनकी मदद चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे है। यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि बातों बातों में यून उससे अपनी मदद लेने की सोचती है, इसीलिए वो अपने दोस्त का बहाना कर चोचू से इस बारे में सवाल करती है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि यून अपने घर के आगे यूँ पुलिस की गाड़ी लगे देख हैरान हो गई थी। जैसे ही वो सामने गई थी तो 2 बच्चे जो उसकी क्लास में रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि उसके घर में चोरी हुई है। तुरंत से यून ये सुन के घर की तरफ भागती है, लेकिन अगले ही पल घर के अंदर संजय को देख यूँ हैरान रह जाती है। वहीं संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन जैसे ही सामने उसे आ रहे डिलीवरी बॉय को देखता है तुरंत से उसे मारने के लिए तेज़ी से भागता है। डिलीवरी बॉय इस तरीके से संजय को देख के कुछ ज़्यादा ही तेज़ी में वहाँ से निकल गया था। यह देख पुलिस, चोचुन और यून सब उनके पीछे भागते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि भागते भागते वो आदमी वहाँ पे पहुँच गया था जहाँ पे भी स्कूल की प्रिंसिपल 2 लोगों के साथ बैठ के कुछ खा रहे थे कि तभी अचानक से सामने से उस गाड़ी को उतनी तेजी में आते देख और उसके पीछे संजय को आते देख वो लोग डर गए थे। वहीं वो गाड़ी वाला तुरंत से अपनी गाड़ी रोकता है और बिना कोई देरी किए अपना हथौड़ा निकाल संजय के ऊपर मारने के लिए भागता है कि उससे पहले ही संजय उससे काफ़ी ज़्यादा हद तरीके से पीट देता है। जिसके बाद अगला सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि संजय अभी जेल में था। वहीं वो आदमी पुलिस सच्चाई बताते हुए बताता है कि जो इस घर की रेंटर वो टीचर थी, उन्होंने उसे लॉक ठीक करने के लिए बुलाया था, अभी तो बस वहाँ पे वहीं गया था। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो जब इंसान लॉक ठीक कर रहा था तभी उन 2 शरारती बच्चों ने उसे देख लिया था। उसे यूँ देख के उन्हें लगा जैसे वो चोर है, इसीलिए उसने लोगों ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया था। वहीं संजय जो कि अभी यून के पीछे भागते भागते आया था क्योंकि वो आज उस पपी से मिलना चाहता था, वो जैसे ही देखता है कि गेट खुला है वो अंदर आ जाता है। तो अगले ही पल सामने के उस इंसान को देख उसका गुस्सा बढ़ता है और ये समझते हुए कि वो चोर है संजय भी उनके पीछे भागता है। पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भी संजय जेल में था। वहीं जो कुछ भी हुआ था उस बारे में बातें हो रही थी, यह जानते हुए कि यह 2 बच्चों की शैतानी की वजह से हुआ है। वो टीचर पुलिस से माफ़ी मांगती है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं होता क्योंकि वो इंसान संजय को ऊपर नाराज़गी दिखाते हुए उसके अगेंस्ट केस करने में लगा था, क्योंकि उसका बोलना था कि संजय ने उसे काफ़ी ज़्यादा जोरों से मारा था। यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि यून संजय के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और चोचुन सामने से आकर संजय से बोलता है कि शहर में एक वही वकील है, अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन नहीं, संजय बिल्कुल भी नहीं बोलता। संजय यह बोलते हुए कि वो जेल में रह लेगा लेकिन उससे मदद नहीं लेगा, चोचुन के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे यून को यह देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो संजय से यह बोलते हुए कि उसकी इसी गलतियों के कारण सारे शहर के लोग उसे गलत समझते हैं, गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यून अपने घर में अभी बिस्तर पर लेटी हुई थी, हालांकि उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, नहीं संजय को आ रहा था, क्योंकि यून संजय के बारे में सोच रही थी। यह सोचते हुए कि आखिर वो इंसान इतना बदतमीज़ क्यों है, आखिर वो उसकी बातें क्यों नहीं मानता। यून काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। यून खुद में यह बोलते हुए कि उसका बोलना है कि वो जेल में रह जाएगा, अगर वो जेल में रहेगा तो उसका क्या होगा, क्या उसे बिल्कुल भी यून की परवाह नहीं। यून खुद में बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे नींद भी नहीं आ रहा था। तो हम देखते हैं कि संजय अभी भी जेल में ही था कि तभी अचानक से एक स्टाफ आके उसके जेल का लॉकर खोल देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि संजय चोचुन के सामने बैठा हुआ था, जहाँ पे अभी संजय के साथ चोचुन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा था कि पुलिस वालों की तरफ से था, जिसमें यह लिखा था कि संजय कुछ भी गलत काम नहीं करेगा और वो ये साथ छोड़ के नहीं जाएगा, और तो और अगर वो कुछ करता है तो उसको फाइन भरना पड़ेगा। यहाँ पर जब संजय चोचुन से यह सवाल करता है कि आखिर उसने उसे क्यों बचाया, तो संजय से चोचुन यह बोलते हुए कि अगर वो जानना चाहता है तो वो उसे पैसे दे उसकी फीस की। लेकिन यहाँ पे संजय कुछ भी ना बोलते हुए सीधा से उस इंसान के पास गया था जिसको उसने पीटा था। लेकिन यह देखते हुए कि उसकी दुकान बंद है, संजय को थोड़ी हैरानी होती है। थोड़ी देर बाद हमें सीन मार्केट का दिखाया जाता है जहाँ पे यून काफ़ी सारे ड्रिंक खरीद रही थी, जिसकी वजह से उसका थैला काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, लेकिन उसके बाद भी संजय उसकी मदद नहीं करता। यह देखिए यून एक गमला लेती है क्योंकि संजय का दिया हुआ पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसके लिए एक बड़े गमले लेने की ज़रूरत थी। वहीं वो गमला कुछ ज़्यादा ही भारी था, इसीलिए उसे उठाए यून गिरने वाली थी कि तभी अचानक से संजय उसे पकड़ लेता है। देर बाद अभी यून और संजय यून के छत पे थे, जहाँ पे यून के सामने रखे उस पौधे में संजय उस गमले को चेंज कर रहा था।
यहीं पे हमें उन दोनों के बीच थोड़ी नाराज़गी दिखती है, जहाँ पे यून संजय से यह बोलते हुए कि आखिर वो उससे ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वो उसे देख के भाग क्यों रहा है। तो संजय यह बोलते हुए कि वो नहीं भाग रहा है, वो बस खुद को कंट्रोल कर रहा है। यून उससे नाराज़गी जताती है और अगले ही पल यह सवाल करती है कि नहीं, वो सब जानती है, वो झूठ बोल रहा है। वैसे उसने इस सप्ताह में क्या किया? तो यहाँ पे संजय बोलते हुए कि कुछ नहीं, उसने बस अपने काम किए हैं, उसने हॉर्नूल का ख्याल रखा है, उसके कपड़े धोए हैं, उसके लिए खाना बनाया है। यून को बोलता है, लेकिन यून बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं करती और वो रोने लगती है। जाहिर सी बात थी, यून ने संजय को उस लड़की के साथ देखी थी और यहाँ पे उसे उसी बात की नाराज़गी थी, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि संजय उससे झूठ बोल रहा है, वो उसे धोखा दे रहा है। जिसे हम देखते हैं कि संजय यून का कोई बात ना सुनते हुए चुपचाप से यह बोलते हुए कि वो उससे दूर रहे, वो बहुत मुश्किल से खुद को मना रहा है, वहाँ से भाग गया था। अगला सीन हमें उस शॉप के ओनर का दिखाया जाता है जिसने संजय को अगेंस्ट केस की थी। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यून संजय के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए उस शॉप के ओनर से बहुत ज़्यादा भीख मांगती है कि वो संजय के अगेंस्ट उसकी कंप्लेन वापस ले ले। यून ने तो उसकी दुकान के सारे चाबी को खरीदने के भी ऑफर दिए, लेकिन उससे भी वो शॉप का ओनर नहीं मानता। यह देखिए यून काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि आखिर वो क्या करे। यून देखती है कि उस शॉप के दीवारों पे एक स्टार के कॉन्सर्ट का फोटो लगा था। वहीं उसे यह आइडिया लगता है कि यह आदमी उस स्टार का फ़ैन है। यह देखिए उनको आइडिया आता है और अगले ही पल वो अपना फ़ोन मिला तुरंत से अपनी मॉम के फ़ोन पे कॉल कर देती है, जिससे वो पिछले कितने ही महीनों से नाराज़ थी। और अगले ही पल यह बोलते हुए कि वो क्या उसे उस कॉन्सर्ट का एक टिकट दे सकती है। यून सिर्फ इतना बोल के वो फ़ोन को समाप्त कर देती है। यून के पेरेंट्स यून की इस कॉल से काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वहीं वो शॉप का ऑनर इस बात से खुश होकर संजय के अगेंस्ट स्टार की ऑटोग्राफ लेके वो शॉप वाला काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसीलिए वो संजय के अगेंस्ट उस पुलिस कंप्लेन को शायद से वापस ले लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि संजय के सामने यह सारी बातें वो इंसान बता रहा था। संजय को यह जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि यून ने उसके लिए इतना कुछ किया। इसीलिए अगले ही पल हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, जहाँ पे यून से यह सारी गलतफहमियां संजय दूर करने के लिए गया था। वो यून से यह बोलते हुए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, वो उसके सामने अलग और उसके पीछे अलग बिहेव क्यों करती है। उसे खुद में ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहने में, वो ऐसा बहुत मुश्किल से कर पा रहा है, वो उसकी परेशानियां ना बढ़ाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यून काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो संजय से बोलते हुए कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो झूठ क्यों बोल रहा है, उसने खुद उस लेडी के साथ उसे देखा था। संजय यून की आवाज़ शांत हो जाता है और अगले ही पल अपनी गलती मानते हुए यून से बोलता है कि हाँ, उसने गलती की और इसके लिए वो शर्मिंदा है, लेकिन अब वो खुद पे कंट्रोल नहीं करेगा क्योंकि यह उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यून संजय की यह बात सुन कुछ नहीं समझ पाती, उसकी आंखों से तो अभी भी आंसू गिर रहा था। वहीं अचानक से संजय यून से बोलता है और तुरंत से उसे खुद के करीब खींचते हुए उसे किस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यून भी उसका सपोर्ट कर रही थी और यहाँ से ही इस एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। मुझे पता है थोड़ा बैकग्राउंड और थोड़ी मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है, लेकिन मैं अपने तरीके से इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूँ, यह स्टोरी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको सीन बाय सीन देखने में ही मज़ा आएगा, सुनने में इसका आनंद नहीं आ सकता। इसीलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस ड्रामा को फॉलो करना चाहते हैं तो किसी वेबसाइट से जाके इसके एपिसोड डाउनलोड करके आप इसे देखें, क्योंकि यह एपिसोड देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हो सके तो प्लीज़ थोड़ा स्टोरी को सपोर्ट करते हुए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर